सुमित जी बहुत बहुत मुबारकबाद जी, बहुत आपने जो धन्यवाद। जॉन डियर 5405 ये लिया है, इसके लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद और डीलर साहब को भी बहुत ही धन्यवाद कि आपने जो है इनको ऐसा जो ट्रैक्टर है यहाँ प्रोवाइड कराया। बिल्कुल तो इसके बारे में जो अच्छी बातें हैं वो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताइए। बिल्कुल त्यागी जी, सबसे पहले तो जो दर्शक भाई त्यागी जी के चैनल को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस इवेंट में आने के लिए और इस इवेंट को और ज्यादा खास बनाने के लिए। और हमारे साथ डीलर साहब भी जुड़े हुए हैं, डीलर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतने अच्छी तरीके से ट्रीट किया और सपोर्ट किया और ये ट्रैक्टर टाइम लिमिट के अंदर ही प्रोवाइड करा दिया। तो त्यागी जी सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके बारे में जी, तो ये ट्रैक्टर बाकी ट्रैक्टरों से जो अलग है वो सबसे मेन कारण तो इसका ये है कि ये पूरा एसी कैप ट्रैक्टर है बिल्कुल और कवर कंपनी है, फिटेड है। बहुत अच्छे। भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो इस सेगमेंट में कंपनी फिटेड एसी ट्रैक्टर देती है। इसके अलावा कोई भी कंपनी का एसी कैबिन ट्रैक्टर नहीं आता है। जी ठीक है जी। दूसरा, अगर आप इसके अंदर एक बार आ जाओ तो आप खुद बताना कि अंदर का बैठ करके क्या चीज है, कि ट्रैक्टर जैसा लगता है या फिर कुछ और फील है इसके अंदर। जी, भाई अब आप मुझे बताओ क्या फील है इसके अंदर। एकदम लग्जरी गाड़ी जैसा है जी और मतलब माहौल है एक तरह का, लगेगा ही नहीं कि हम जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिस हिसाब से कंफर्टेबल जगह सब कुछ जो है एकदम बहुत ही बढ़िया है। जी, क्योंकि जी फीचर्स की बात करूँ ना, इसके कैबिन के अंदर ही सारे कंट्रोल हैं। और अच्छा। ये कैबिन ऐसा है, कल को मान लो अगर हमें क्लच प्लेट बदलवानी है इसके अंदर तो केवल 4 बोल्ट है। पूरा कैबिन यहाँ से खुलेगा, उधर दो, एक बोल्ट उधर एक उधर और 2 पीछे, पूरा खुल के और पूरा ऐसे ही ऊपर उठ जाएगा। पूरा पूरा केवल कैबिन अलग हो जाएगा ठीक। क्योंकि ये कंपनी फिटेड है। ये चीज अगर आप देखोगे ना तो ये इसका बोनट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। आफ्टर मार्केट ये अलग है। हाँ, ये पूरा पार्ट अलग है, इसी कैबिन के साथ में है। और सारे कंट्रोल हमारे हाथ में है। स्टीयरिंग आप कार में जैसे आपने देखा होगा, लग्जरी कार में भी ऊपर नीचे का वो तो होता है, लेकिन हाई एंड कार में ये चीज आती है कि हम इसे भी ऊपर हाँ, नीचे इसे ऊपर नीचे कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। टेलीस्कोपिक दोनों है इसका स्टीयरिंग जो है। ठीक है। दूसरा, वाइपर मिल जाते हैं। हाँ। जो लीवर है वो आप देखो। हाँ, ये बिल्कुल। गियर बॉक्स है इसके अंदर। और एसी का थ्रो इतना जबरदस्त है कि आप भी कार में बैठते हो, मैं भी कार में बैठता हूँ, मेरी कार का भी इतना जबरदस्त एसी का थ्रो नहीं है जितना इसका है। 6 वेंट है, 3 उधर से हैं और 3 आपके इधर से। तीन तीन दोनों तरफ है। कंपनी फिटेड स्पीकर है, केवल एम्प लगेगा इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सारे फीचर तो इसके कैबिन के हैं। और इंजन में क्या दम है? जी, इंजन की बात कर लेते हैं, आ जाओ आप। देखो, सबसे पहली चीज तो है त्यागी जी, जब ट्रैक्टर ये BS4 है, CRDI है, तो बहुत सारी कंपनियों में दौड़ रही कि CRDI हम भी बनाए, लेकिन जॉन डियर के पास में ये टेक्नोलॉजी पहले से है क्योंकि वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। जो इंडियन कंपनियां, मैं किसी की बुराई यहाँ नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, बिल्कुल। वो आज भी इस टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे है। एसी कैबिन की तो आप बात छोड़ ही दो, इस टेक्नोलॉजी में तो वो आज भी पीछे है। दूसरा, इसकी रिलायबिलिटी, इसके फीचर्स और इसका इंजन। इसके इंजन के अंदर अगर आप ये पंप भी देखोगे ना, डेंसो का पंप है। दुनिया की सबसे पहली कंपनी है जिसने पंप बनाया था और पंप भी आज तक इसके लगभग 60% कारों में यही आते हैं। अच्छा, डेंसो के बहुत पंप। अच्छे। पंप की कीमत लगभग 2.5 लाख के आसपास है। बाकी कंपनियों में CRDI सबने बनाया है, 1.25 लाख का बोस का पंप आता है। बुरा नहीं मैं कह रहा, लेकिन फर्क है कहीं ना कहीं चीजों। इसीलिए CRDI में अगर कोई ट्रैक्टर सक्सेस हो पाया है तो वो जॉन डियर ही हो पाया। दूसरे नंबर पर न्यू हॉलैंड आ जाता है। बाकी तो किसान भाई जानते हैं, सभी के पास में है कि CRDI लेने के बाद भी इनलाइन पंप की जरूरत उन्हें लगवाने की पड़ रही है क्योंकि वो सक्सेस ही नहीं हो पा रहे। हाँ, वो कामयाब नहीं। ये दिक्कत है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें इसको अलग बनाती है। दूसरा, कुछ किसान भाई कहेंगे कि एसी कैबिन तो नॉर्मल ट्रैक्टर में भी लगवा दें। फर्क क्या है? फर्क है, अगर आप इसका बोनेट भी देखोगे ना, इसमें सारा फर्क, ये बोनेट भी इसका बड़ा है। हाँ, बड़ा है। जैसे ये चीज भी आप देखोगे ना, ये फ्रंट का आप दिखाओगे चूल्हा, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ही अच्छी ग्राउंड है, क्लियरेंस देखने की इसकी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त जल्दी है। से तोड़ेगा नहीं कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगले टायर 11/2/24 के हैं, MRF के टायर हैं। पिछले टायर 16/9/30 के हैं। और त्यागी जी, एक और दिखाता हूँ मैं आपको कमाल की चीज। जी। यहाँ पायदान भी है और बैटरी भी है। अच्छा, बैटरी भी है। हाँ, दोनों चीज एक ही जगह से। दोनों चीज एक ही जगह है, दिखने में भी सुंदर है, प्लस काम भी आता बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरी चीज, अगर आप इसका एसी का पूरा फिटमेंट देखोगे, मैं बोनेट ही खोल के आपको दिखाता हूँ, आ जाओ आप। उल्टा हो गया भाई। ये चीज आप देखो, एक एक चीज ऐसे लगाई हुई है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से हाँ, कुछ भी लगा, जुगाड़बाजी नहीं। जुगाड़बाजी कुछ नहीं है। सिस्टम ऐसा से। लगेगा कि हाँ यार, ये चीज इसके लिए ही डिजाइन है। बिल्कुल बिल्कुल। वायरिंग आप देखो, क्योंकि CRDI में सबसे बड़ी दिक्कत किसान भाई आपको भी पता है, वो आती है इसके ECU में। ECU की वायरिंग आप देखो कितनी अच्छी तरीके से उसको पूरा कवर करके निकालना है, जिससे कि लाइफ लॉन्ग भी दिक्कत ना आए। जैसे मैं कह रहा था डेंसो का है, तो पूरा सिस्टम डेंसो का है। ये देखो आप, इसके ऊपर भी ये पूरा मेंशन है, हाँ, पूरा मेंशन हुआ है। डेंसो।
ये इसका ECU, ये इसका दिमाग, पूरे इंजन को कमांड देने का काम इसका है। आपने थ्रोटल खींचा, रेस दी, तो ये उसको एक्सीलरेट करेगा, आगे बताएगा इंजन को कि इतना तेल इतना आपको डालना है, इतने लोड के ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है। तो ये फर्क है। दूसरा, इंजन आप देखोगे ना, यहाँ AC की फिटमेंट भी है, सारी चीजें फिट है, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कुछ भी कहीं से भी उठा करके चिपका कुछ चिपका दिया है, जुगाड़बाजी कर दिया। सारी चीजें इसके अंदर लगाई गई है। AC के आप पाइप देख लो, फिटमेंट देख लो, और आफ्टर मार्केट और कंपनी वाले AC कैबिनेट का फर्क आपको बताऊं, ऊपर कोई इसके कोई पंखा नहीं है। हाँ, कोई पंखा ऊपर बड़ा सा, इतना बड़ा सा पंखा लगा देते हैं जो कि ऊंचा हो जाता है, पेड़ में अड़ता है। बिल्कुल, इसमें सारा सिस्टम कार की तरह है। ये लग रहा है इसका आगे AC का, ठीक है, और इधर ये लग रहा है इसका AC का कंप्रेसर। हाँ, यहाँ से कंप्रेसर और वो ऐसे करके कुछ नहीं है, बाकी सीधा कैबिन है। हाँ, फिर जो जैसे अपनी कार में है, सेम वो चीज इसके अंदर डिजाइन कंपनी ने कर दी। और यहाँ तक साइलेंसर भी साइलेंसर लुक वाइज भी देखो, बहुत ही प्यारा है। तो बहुत सारी चीजों का त्यागी जी फर्क है इसके अंदर। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि मेरे पास में जी। मैंने लिया था 52। सुमित जी, इससे पहले आपके पास कौन सा ट्रैक्टर था? इससे पहले त्यागी जी लगभग 5 महीने पहले मैंने जॉन डियर का ही 5210 लिया था। अच्छा, उसके बाद में इसका विचार मैंने बनाया। मतलब पीछे का विचार, इतना बड़ा ट्रैक्टर, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाने की क्या जरूरत पड़ गई एकदम? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पावर की। जैसे वो 50 HP था, ये 65 HP है। मुझे 65 HP की जरूरत क्यों लगी? मेरे पास में इम्प्लीमेंट, आपको किसान भाइयों को पता है लगभग कि 20 डिस्क की हैरो है, 8 फीट का रूटावेटर है, 13 टाइन का कल्टीवेटर, जो मैंने उसके लिए लिए थे। लेकिन मुझे एक कमी महसूस उसके साथ में हुई। ट्रैक्टर बुरा नहीं है, कमी ये है कि वो कहीं ना कहीं उन इम्प्लीमेंट के ऊपर दबाव मान के दबाव मान के चल रहा है। दबाव मान के बहुत अच्छे। और जब दबाव मान के ट्रैक्टर चलेगा तो दो चीजें होंगी उसके साथ। एक तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, जहां वो 10 साल चलना था 5 साल चलेगा। दूसरा, डीजल कंजप्शन बढ़ेगा। 100 रुपए लीटर त्यागी जी डीजल है, कुछ नुकसान भी करेगा, वो दिक्कत आई। इसीलिए मेरा मन था कि बड़ा ट्रैक्टर लिया जाए। अब बात आती है हमारी AC कैबिन की तरफ क्यों गए। नॉर्मल ट्रैक्टर अगर हम बात कर लें 5405 की, ये भी 63 HP है, वो भी 63 HP है। फर्क कहाँ है? सबसे पहली तो प्लेटफॉर्म नॉर्मल है आज भी जॉन डियर के अंदर, ये कमी है। बीच में बड़ा सा बम्प है, बैठने में कंफर्टेबल नहीं। गियर बॉक्स में से आवाज आती है, कोलर शिफ्ट गियर बॉक्स है, इसके अंदर है सिंक्रोमैच, जैसे हमारे कार में होता है वैसा गियर बॉक्स। बिल्कुल। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इसके अंदर आप सीट देख रहे हो ना, मैं गलत नहीं हूं तो इसकी कीमत लगभग 1.25 लाख के आसपास की सीट है इसके अंदर। हाँ, जो सीट है बैठते ही एकदम। तो जब आप बैठकर ट्रैक्टर को चला रहे हो, ट्रैक्टर चलाते टाइम अगर आपको फील ना आए, अगर आपको दर्द हो बैठकर चलाते टाइम, तो आप काम कैसे करोगे? क्या उसके साथ रोजगार करोगे या क्या अपना काम उसके साथ आप करोगे? बिल्कुल। तो ये बड़े कारण थे कि मैं नॉर्मल वाले की तरफ नहीं गया। अगर मैं उसकी तरफ जाता तो मुझे अलग से उसके ऊपर 1.5-2 लाख रुपए खर्च करना पड़ता। मान लो सीट अच्छी लगवानी पड़ती, प्लेटफॉर्म कराना पड़ता, लेकिन फिर वही बात आ जाती, वो आउट ऑफ वारंटी हो जाता। हाँ, वो कोई उसकी कंपनी जैसे 5 साल की वारंटी दे रही है, खत्म कर देती। मैं ये चीज 5210 के साथ भी कर सकता था, पावर अपग्रेड करा लेता। आजकल किसान भाई कराते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सब अपने हिसाब से सही करा लेते हैं। लेकिन मुझे वो चीज समझ में नहीं आई कि आफ्टर मार्केट में उसके ऊपर 1.5-2 लाख रुपए लगा दूं और कंपनी मुझे कह दे कल को कोई फाल्ट हो जाए, आपने तो पैसा बाहर से लगा दिया, हमारी कोई गारंटी नहीं। तो वो सारी चीजें थी, इसीलिए मेरा मन बना कि इसकी तरफ जाया जाए, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी हैं। कंफर्ट की बात कर लो आप, इसके अंदर इसके कैबिन की बात कर लो। अच्छा सुमित जी, आपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से और अपने काम के हिसाब से लिया जी। वैसे जो हमारे किसान भाई हैं, छोटे किसान भी हैं, कुछ थोड़ी खेती भी करते हैं जी, और अपना किराए का काम करते हैं या ठेके पे जमीन लेके वो करते हैं जी, तो उन्हें जो है किस टाइप के ट्रैक्टर लेने की सलाह दें? जी यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बड़ा शानदार सवाल आपने पूछा है। यहाँ पर भी कई सारे किसान भाइयों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। ये रहता है कि अगर सुमित जी ने ले लिया जॉन डियर का 5405, मैं भी 5405 ले। हाँ, ये एक बड़ी वो सबसे पहली चीज ये है, अपनी नीड के हिसाब, पड़ोसी को देखकर, किसी को देखकर कभी भी कोई ट्रैक्टर मत लो। आप जब भी ट्रैक्टर मार्केट में लेने जाओ, किसी भी कंपनी का लो, सब कंपनियां अच्छे ट्रैक्टर बनाती हैं। जिस हिसाब से वो आपसे प्राइस लेगी, वही वाली बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना बिल्कुल, तो उसी से हिसाब से आपको क्वालिटी मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा वहम किसानों के दिमाग में ये है, अगर जॉन डियर का 50 HP ट्रैक्टर ले लेंगे 60 HP का काम कर देगा। भाई जब कंपनी ने ट्रैक्टर बनाया है 50 HP का, वो बुधनी में टेस्ट कराया, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो वो 60 HP की पावर नहीं लगाएगा, 51 HP की पावर भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो टेस्टेड है ऑलरेडी। अगर वो 51 HP चला जाएगा तो बुधनी उसको पास नहीं करेगी, उसके ऊपर मोहर नहीं लगाएगी। तो 50 HP का ट्रैक्टर अगर किसी कंपनी ने बनाया तो 50 HP का ही काम करेगा। बिल्कुल। आप ये दिमाग में वहम मत लेके चलो कि वो 60 HP की पावर लगा देगा, 65 HP की लगा देगा। हाँ लगा देगा, आफ्टर मार्केट आप काम करा लो, लेकिन उससे फायदा क्या है? कल को आपका ट्रैक्टर में आग लग जाए, कल को आपका ट्रैक्टर पूरा पैसा ही वेस्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, किसान ध्यान दे इन चीजों पे कि ट्रैक्टर मार्केट में लेने जा रहा है, अपनी जरूरत को समझे, अपना देखे कि किस हिसाब से काम लेना है, उस हिसाब से वो ट्रैक्टर का चयन करे, किसी को देख करके ट्रैक्टर ना ले। तो किसान साथियों, सुमित जी ने बताया कि आप अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी जोत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, या आप किराया करते हैं तो उस हिसाब से ट्रैक्टर खरीदें
ईड में आके किसी भी पड़ोसी रिश्तेदार या चीमा साहब के तरीके से ना ट्रैक्टर खरीदें तो आप जो है कामयाब रहेंगे। बाकी कंपनियां एक से एक बढ़िया टेक्नोलॉजी ला रही हैं और एक से एक बढ़िया काम कर रही हैं जो आपके बहुत फायदे के लिए है, लेकिन आपकी नीड बहुत जरूरी है। धन्यवाद।